शालोम। हालेलुया। आइए हम सब खड़े रहेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का दिन प्रभु ने हम सबको यहाँ पे आपके यहाँ पे इकट्ठा किया है, प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए, उसका दंडवत करने के लिए। भाई और बहनों, आप इत्तेफाक से यहाँ पे नहीं आए, प्रभु का बहुत महान कार्य है आपको आज ये वीडियो भी देखने के लिए और आपके यहाँ पे हम वहाँ पे आने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको हमको यहाँ पे उसके पवित्र आत्मा से भरने के लिए और प्रभु हमको पूरे उसके अभिषेक से भरने के लिए कि जो भी हम स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु उसका वचन सीखेंगे, पूरे दिल से हम करेंगे। तो एक साथ हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा यहाँ पे आने के लिए हर एक शैतान का गढ़, हर एक शैतान का मन भटकाने वाला दुष्शक्ति तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हमारा दिल को प्रभु आज छू लेना, प्रभु हमारे दिल से बात कर लेना, प्रभु आज का वचन से प्रभु हमको प्रभु एक नया सोच विचार देना, प्रभु हमारा प्रभु हम कार्य में डालने वाले लोग बनेंगे। प्रभु आपने प्रभु हमको यहाँ पे लाया, प्रभु हमने हमको यहाँ पे इकट्ठा किया ताकि प्रभु हम आपका वचन को समझे, प्रभु आपका स्तुति करने के लिए, प्रभु आपका आराधना दंडवत करने के लिए, ताकि प्रभु हम आपका एक सही नया जन्म पाए, प्रभु हम हमारा सही नया जन्म होए प्रभु, हमारा जीवन का बलिदान हो प्रभु, ताकि हम आपका स्तुति आराधना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, आमीन। भाई और बहनों, इस वक्त हम हमारी पहला गाना जो हम गाने वाले वो है बेइंतहा प्यार का। यहाँ पे लिखा है पहला शब्द मुझे छुआ, मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा। कौन ये चीज़ बोल सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी और एक औरत जिनका शादी हो गया है, वो आदमी उसकी पत्नी को बोल सकता है तू मेरी है, और वो पत्नी अपने पति को बोल सकता है तू मेरा है। ऐसे कोई किसी रास्ते पे किसी की औरत को हम नहीं बोलेंगे या किसी आदमी को नहीं बोलेंगे हाँ तू मेरा है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ जिसका रिश्ता है, जिसने शादी किया है, वही बोल सकते हैं। भाइयों बहनों, आज हम सीखने वाले हैं कैसा पानी का बपतिस्मा भी एक शादी है, एक शादी है यीशु के साथ। तो जैसे आज हम ये गाना गाने वाले हैं, हम ये जानेंगे हमारे जीवन में क्या मेरा सही नया जन्म हुआ है, क्या मैं सही तरीके से यीशु को बोल सकता हूँ यीशु तू मेरा, मैं हूँ तेरा, ऐसा हम बोल सकते क्या? तो ये गाना जैसे हम गाएंगे हमारे जीवन को जांचेंगे, और सिर्फ गाएंगे नहीं, जब गाएंगे हम हमारा करार यीशु के साथ फिर से हम उसको रिन्यू करेंगे, हम उसको दोहराएंगे और ये करार को यीशु के साथ हम बनाएंगे। ये गाना के द्वारा पूरे दिल के साथ हम प्रभु का स्तुति आराधना करेंगे।
शालोम। हालेलुया। भाई और बहनों, इस वक्त हम हमारे घुटने पे आएंगे परमेश्वर का दंडवत करने के लिए। जैसे हम ये दंडवत का गाना गाते हैं, भाई और बहनों, अगर आपका सही में शादी यीशु मसीह के साथ हुआ है तो हर समय आपका दिल उसके लिए धड़केगा। पहला सोच आपका यीशु ही होगा। कुछ भी होगा, सुबह जैसे चालू होता है, आपका सोच सिर्फ यीशु के ऊपर होगा। ये गाना कहता है, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, मेरी सांस की तू वजह। और तीसरा शब्द लिखा है, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो। भाई और बहनों, हमारा सुबह का शुरुआत यीशु है या हमारा मोबाइल फ़ोन है, या हमारा इंस्टाग्राम है, या हमारा व्हाट्सएप है? ये सब चीज़ हमारा जीवन का शुरुआत है। भाई और बहनों, इस वक्त जैसे हम ये दंडवत का गाना गाते हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे ऐसा दिल देना आपसे प्रेम करने के लिए। प्रभु मुझे एक ऐसा दिल दे दो कि मेरा दिन का शुरुआत, मेरा सोच, मेरा सब कुछ यीशु आप ही होने के लिए। तो पूरे दिल के साथ हम ये दंडवत का गीत गाएं। मेरा रहनुमा
भाई और बहनों, इस वक्त जैसे हमारे घुटने पे है, हमारे आंखें को बंद करेंगे और इस वक्त हमारा जीवन को जांचेंगे। हमने जैसे ये गाना गाया है, हम जांचेंगे हमारे जीवन में क्या मेरा जीवन वैसा है, क्या मेरा जीवन वो धड़कता है यीशु के लिए, मेरा हर धड़कन में यीशु मसीह है, क्या मेरा सच में यीशु के साथ शादी हुआ है कि मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ यीशु के साथ। हम हमारे जीवन को इस वक्त जांचेंगे, हमारा दिल को देखेंगे कि मेरा सच में नया जन्म हुआ है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है तो आज वक्त है, इस समय है, हमारा जीवन को समर्पण करेंगे, एक करार बनाएंगे और हमारे जीवन को यीशु मसीह को पूरी तरीके से आज हवाले करेंगे। तो अभी इस वक्त हम पूरी तरीके से हमारे जीवन को एक साथ प्रभु को हम दंडवत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम आपसे प्रभु क्षमा मांगते हैं। प्रभु हमारा जीवन वैसा नहीं है प्रभु। प्रभु हमारा मन प्रभु इस संसार के लिए है, संसार के लिए ही जीता है प्रभु। हमको क्षमा करना प्रभु। आज प्रभु हम आपके लिए जीना चाहते हैं प्रभु। हमारा दिल को प्रभु आज साफ कर देना प्रभु। मेरा दिल आपके लिए धड़कता नहीं है प्रभु, हमको क्षमा करना प्रभु। मैं आज प्रार्थना करता प्रभु कि मेरा जीवन प्रभु बदल देना प्रभु। मेरा प्रभु आपके साथ जो एक रिश्ता है प्रभु, सिर्फ प्रभु जब अच्छा दिन चलता है तभी हम प्रभु आपको धन्यवाद देते। जब कुछ समस्या आते हैं हम भूल जाते हैं आपको प्रभु। हमको क्षमा करना प्रभु। हम प्रभु आज एक निर्णय लेना चाहते प्रभु कि प्रभु मेरा जीवन का शुरुआत, मेरा दिन का शुरुआत यीशु मसीह होगा प्रभु। मेरा दिन का अंत में अंत तक यीशु मसीह। मेरा हर सोच में, मेरा हर एक काम में, मेरा हर एक जीवन के चढ़ाव पे प्रभु आप ही होगा मेरे जीवन का मालिक प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरा प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। भाई और बहनों, इस वक्त हम सब खड़े रहेंगे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम पानी बपतिस्मा का तीसरा भाग सीखेंगे। वो है शादी का करार। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 11 1 से 4। 2 Corinthians 11 1 to 4, 2 कोरिन्थियों 11 1 से 4। हम सब साथ में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, परंतु वास्तव में तुम सह भी रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन। क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की भांति उसे सौंप दूं। परंतु मुझे भय है कि जैसे सर्प ने हवा को अपनी धूर्तता से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक न जाए। क्योंकि यदि कोई आकर किसी अन्य यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या तुम्हें कोई और आत्मा मिले जो पहले नहीं मिली थी, अथवा कोई दूसरा सुसमाचार सुनाया जिसे तुमने ग्रहण नहीं किया था, तो तुम उसकी बात सरल से मान लेते। प्रभु का शब्द के लिए बहुत धन्यवाद। भाई बहनों, पौलुस बोलता है मेरा मूर्खता थोड़ा सह लो। और जो पौलुस आज वहाँ जो लिख रहे हैं वो हमारा शादी के बारे में यीशु के साथ। शायद पौलुस जानता था कि ये सच्चाई लोग आसान से
स्वीकार नहीं करेंगे उसको मूर्ख बोलेंगे। सचमुच भाई बहनों, हमारा बपतिस्मा का समय हमारा प्रभु यीशु के साथ शादी होता है। इसके बारे में शायद ज़्यादा हम नहीं सुना है। क्यों? दुखी बात है कि पौलुस बोलता है ये इसलिए है क्यों गलत सुसमाचार प्रचार हो रहे हैं, गलत यीशु प्रचार हो रहे हैं, गलत आत्मा कई लोगों ने पाया है। जो गलत कलीसिया है, ये कलीसिया ये सच्चाई के बारे में नहीं जानते। शायद कई लोग मुझे भी मूर्ख बोलते हैं, लेकिन ये हमारा मसीह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण नींव है, बाग है। पिछले बार हम पानी बपतिस्मा का दो भाग, दो पहलू हमने देखा, सीखा। पहला था कि पानी का बपतिस्मा संसार से अलगदाई को दर्शाता है। दूसरा भाग था कि पानी बपतिस्मा का समय 4 घटना घटते हैं, जो है क्रूसीकरण, मौत, दफन और पुनरुत्थान। आज तीसरा भाग में हम 5वां घटना सीखेंगे कि बपतिस्मा का समय हमारा सगाई और शादी प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है। साथ साथ एक शादी का करार वहाँ स्थापित होता है। भाई बहनों, यहूदी लोगों का जो रीति रिवाज था उसके अनुसार उनका पहला सगाई होता था, बाद में शादी होती थी। लड़की और लड़का सगाई के बाद अलग रहते थे, लेकिन उनका सगाई शादी का समान थी। मतलब ये तोड़ नहीं सकते सगाई है करके। तो इसलिए यहाँ पौलुस बोलता है मैंने तुम्हारा सगाई किया, दूसरा पद में, एक पति के साथ। अभी शादी से पहले कोई पति नहीं बनता है, लेकिन इसका एक मतलब है कि सगाई और शादी एक ही जैसा है, कि उन्होंने सोचना चाहिए ये अभी पति और पत्नी है, even though they don't live together, फिर भी ये लोग साथ में नहीं रहते हैं। भाई बहनों, तीसरी बात पौलुस बोलता है कि ये जो पहलू है, ये भाग है, ये रूप है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि शैतान उसके बारे में लोगों को बहका सकते हैं। जब भी हम नहीं जानते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा
हमारा प्रभु यीशु के साथ शादी हो गया और वहाँ हमें करार किया, तो शैतान बहुत आसान से लोगों को बहकवा सकते हैं। समझो किसी को बोला ही नहीं, अरे तेरा शादी हुआ ही नहीं, तू क्यों इतना विश्वास होगी रहना चाहता है। लेकिन जो जानता है कि उसका शादी हो गया, ये लोग विश्वास योगी रहेंगे। भाई बहनों, यही दुख की बात है कि जब भी बहुत सारा कलीसिया में ये बपतिस्मा लेता है, उनको ये पहला, दूसरा और ये तीसरा जो पहलू है उनके बारे में कुछ सिखाते ही नहीं। हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जानना चाहिए जब भी साथ जो हमारा कदम है तैयारी का, सही बपतिस्मा लेने के लिए, नया जन्म पाने के लिए, तभी हमारा पानी का बपतिस्मा एक सही बपतिस्मा, खरा बपतिस्मा होता है। और उस समय हमारा एक बार फिर शादी प्रभु यीशु के साथ हो गई है और हम पीछे नहीं हट सकते हैं। हमारा भक्ति पवित्रता के साथ प्रभु यीशु के साथ हमेशा के लिए होना चाहिए। हम उसके और विश्वास योगी रहना चाहिए। और ये शादी प्रभु यीशु मसीह के साथ सब शादियों से उत्तम है और प्रथम है। हमारा संसारी शादी महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु यीशु के साथ शादी बिना करे, हमारा संसारी शादी, हमारा आत्मिक शादी प्रभु यीशु के साथ एक मजबूत नींव है हमारा संसारी शादी के लिए। जिधर हमारा नया जन्म नहीं हुआ, जिधर हमारा सही पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ, जब भी हमारा सही प्रभु यीशु के साथ शादी और उसके साथ करार नहीं हुआ, तभी हमारा जो संसारी शादी है वो भी बराबर नहीं चलेगी। तो भाई बहनों, पहली बात मैं तुमको सिखाना चाहता हूं, कहाँ लिखा है कि पानी का बपतिस्मा एक शादी है। हम देखेंगे अलग अलग वचन। पहला रोमी 6:5-9, रोमन 6:5-9, रोमियो 6:5-9 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। यह जानते हुए कि हमारा जुना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर नाश हो जाए, कि हम आगे को पाप के गुलाम न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर निर्दोष ठहरा। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे, यह जानते हुए कि मसीह मृतकों में से जिलाया जाकर फिर कभी मरने का नहीं, ना अब उस पर मृत्यु की प्रभुता है। भाई बहनों, जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ, उसका क्रूसीकरण के साथ, उसका मौत के साथ, दफन के साथ हम शामिल होते हैं, तभी हम उसका पुनरुत्थान के साथ भी शामिल होते हैं। हमको एक नया जन्म मिलता है।
किसको क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं? कौन मरता है? किसको दफनाता है? कौन जी उठता है? हमारा जूना मनुष्य, ये शैतान का एक उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है, जो हमारा स्वयं है, स्वयं इच्छा है। वो जब भी जूना मनुष्य मर जाता है, प्रभु यीशु के साथ उठने का समय नया मनुष्य जी उठता है। जूना मनुष्य मर चुका है। ये नया जन्म, ये नया मनुष्य प्रभु यीशु के साथ शादी करता है। क्यों? जूना मनुष्य शैतान के साथ शामिल था, उसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी वो मर गया। इसलिए शैतान का और जूना मनुष्य का शादी खत्म हो गया। हम जानते हैं कि मौत के बाद कोई पति और पत्नी वापस शादी कर सकते हैं। इसलिए जब भी हमारा जूना मनुष्य मर जाता है और हम नया मनुष्य बन जाते हैं, नया सृष्टि, नया रचना बन जाते हैं। ये नया रचना, ये नया मनुष्य जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का अनंत काल जीवन है और उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है, ये अभी प्रभु यीशु के साथ शादी करते हैं। वही चीज़ हमको रोमी 7:1-9 में सिखाया गया है। रोमन्स 7:1-9, रोमियो 7:1-9। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं नियम शास्त्र जानने वालों से कह रहा हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसे नियम शास्त्र पर उस व्यक्ति पर नियम शास्त्र का अधिकार रहता है, क्योंकि विवाहित स्त्री अपने पति के जीवित रहते नियम शास्त्र से बंधी हुई है। परंतु यदि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो वह उस पति से संबंधित नियम शास्त्र से मुक्त हो जाती है। इसलिए यदि वह अपने पति के जीवित रहते हुए किसी दूसरे की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो वह इस नियम शास्त्र से मुक्त हो जाती है। यहाँ तक कि यदि वह किसी दूसरे पति की भी हो जाए, वह व्यभिचारिणी न कहलाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा नियम शास्त्र के प्रति मृतक बना दिए गए थे कि तुम उसके हो जाओ जो मृतकों में से जिलाया गया, कि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्योंकि जब हम शरीर में थे तो पापमय वासनाओं में, जो नियम शास्त्र के द्वारा उत्तेजित की जाती थी, हमारे शारीरिक अंगों में मृत्यु के लिए फल उत्पन्न करने को कार्यरत थी। ओके भाई बहनों, यहाँ प्रभु का शब्द बोलता है कि उसका पति मर जाएगा तो वो नियम शास्त्र से मुक्त जाती है। यहाँ हमारा पति पहला शैतान था और शैतान नियम शास्त्र के द्वारा उसने हमको बंदी बनाया था। अभी शैतान नहीं मरता है, लेकिन बीवी मर जाती है। बीवी हम है, उसका बंदी। तो जब भी हम ये नियम शास्त्र के लिए मरते हैं और अनुग्रह का जीवन में हम जी उठते हैं, तभी हमको ये आज़ादी मिलता है नया पति के साथ शादी करने के लिए।
तो इसलिए वहाँ शब्द जो लिखा है, शी इज जॉइंड टू अनदर मैन, ये शादी का शब्द है, वो दूसरा 3 का लास्ट। यहाँ तक कि वह किसी दूसरे पति की भी हो जाए, वो जुड़ जाती है। और ये शब्द शादी का शब्द है, मतलब बपतिस्मा का समय वो प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाती है, उसका शादी हो जाती है। क्यों? पहला पति अभी उसको मुक्ति मिला है पहला पति से, कि वो खुद मर गई है, जो जुना मनुष्य था। भाई बहनों, और एक वचन है जो 2 कुरिन्थी 11 के बारे में हम देखा है, कैसा पौलुस स्पष्ट रीति से बोलता है कि मैं तुमको एक नया पति के साथ जुड़ा दिया है, नया पति दिया है, और मैं ये जो तुम्हारा संग है, ये पवित्र संग है, मिलन है नया पति से, मैं बहुत जलन के साथ, लगन के साथ मैं उसका देखभाल करना चाहता हूँ, ताकि तुम उसके और विश्वास योगी बने। देखो भाई बहनों, कैसा पौलुस बोलता है, ये जो नया मिलन हो गया, ये नया पवित्र संग हो गया, शादी हो गया प्रभु यीशु के साथ, इतना महत्वपूर्ण है। बोलता है मेरा पूरा दिल से, पूरा लगन से, पूरा जलन के साथ, ताकि तुम उसके और विश्वास योगी बने, उसका विश्वास योगी वर्जन कुंवारी बने, उसका दुल्हन बने। भाई बहनों, जब भी हमारा बपतिस्मा का समय, जब भी हमारा ये शादी होता है प्रभु यीशु के साथ, कितना लगन के साथ, कितना बहुत भक्ति के साथ हमने ये रिश्ता, शादी का रिश्ता प्रभु यीशु के साथ जीना है और वो संभालना है। उसके बाद बहुत सारा प्रकाशित वाक्य में बहुत सारा ये है जिधर हमको, विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन कहलाया जाता है। रेवलेशन 19:7, प्रकाशित वाक्य 19:7, रेवलेशन 19:7, आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसी की दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखो भाई बहनों, जब भी हमारा शादी होता है बपतिस्मा का समय, तब से हमारा तैयारी शुरू होता है अंतिम शादी के लिए, ये दुनिया का अंत का समय, जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा उसका दुल्हन को लेने के लिए। जो दुल्हन पूरा प्रेम से, लगन से, भक्ति से तैयारी किया। रेवलेशन 21:2, प्रकाशित वाक्य 21:2, रेवलेशन 21:2, फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसी दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किया हो। इसका मतलब क्या है भाई बहनों, कि ये पवित्र नगरी नया यरूशलेम एक कलीसिया का नया नाम है। कौन सा ये कलीसिया है? ये कलीसिया जो प्रभु यीशु का दुल्हन है, जो लोगों का नया जन्म हुआ,
जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने गलत बपतिस्मा लिया, बराबर करार नहीं किया और करार का जीवन नहीं जिया, ये लोग कलीसिया नहीं बन सकते, नई नगरी नहीं बन सकते, प्रभु का दुल्हन नहीं बन सकते। दुल्हन बनने के लिए तैयारी करना पड़ता है। जब से हमारा नया जन्म होता है तब से हमारा दुल्हन बनने का तैयारी शुरू होता है। भाई बहनों, ये इतना महत्वपूर्ण है कि समझना चाहिए और ये लोगों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज इसके बारे में कोई सिखाता ही नहीं कि हम दुल्हन है। शैतान ने लोगों को बहकवाया कि सब लोग जो कलीसिया में जाता है रविवार को, ये प्रभु का कलीसिया है, ये प्रभु का दुल्हन है और सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आएगा। ये झूठ है। इसलिए हमारा लोग बहुत उदास है और लापरवाही से जी रहे। मतलब हम दुल्हन है, प्रभु यीशु हमको उठाएगा, किसी को उठाएगा नहीं। सब खोटे मसीह है, खोटे ना, झूठे मसीह है, विश्वासी है, धार्मिक मसीह है, नामदारी मसीह है, संसारी मसीह है। ये दुल्हन बन सकते हैं? ये बेविचारी लोग है, आत्मिक बेविचारी। रेवलेशन 21:9, प्रकाशित वाक्य 21 का 9, वहीं पर पद 9 पढ़ेंगे। फिर जिन 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, यहाँ आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमने का पत्नी, दुल्हन। भाई बहनों, मेमना का पति बनने के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखो, हमेशा सब लोग दुल्हन को देखना चाहते हैं। बहुत सारा औरत लोग रहते हैं, बहुत लड़कियां रहती हैं, लेकिन सब लोग बोलते हैं दुल्हन किधर है, दुल्हन किधर है, वो स्पेशल है, वो खास है, वो विशेष है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन भी विशेष हो जाएगा। ऐसा ही सब लोग जो रविवार को आके उधर बैठते हैं और उनका जीवन बहुत बेकार है, प्रभु यीशु की ओर अविश्वासी है, ये मूर्ख कुंवारी का जैसा है। भाई बहनों, हमने तैयारी करना चाहिए। पहला हमारा सगाई होना चाहिए, शादी होना चाहिए, बाद में हम तैयारी होना चाहिए। हम सही विश्वास होगी प्रेमी दुल्हन बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह का। तो भाई बहनों, तुमको ये याद मैं दिलाना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु परमेश्वर अगपे प्रीति का परमेश्वर है और वो ऐसा ही प्रीति का जीवन जी रहे और उसका रिश्ता हमारे साथ हमेशा अगपे प्रीति का रिश्ता है। और ये अगपे प्रीति का रिश्ता वो करार के द्वारा बांधता है। शादी का समय हम सब लोग एक करार करते हैं। We exchange vows in the covenant and make a covenant. हम करार करते हुए हम मन्नत करते हैं। भाई बहनों, प्रभु यीशु का साथ जब हम शादी करते हैं, ये करार करना जरूरी है मन्नत के साथ। ऐसा नहीं है, ये बहुत एक बड़ा समारंभ है, बड़ा उत्सव है और उसके समय हम ये मन्नत करते हैं। इसका बिना प्रभु के साथ शादी नहीं हो सकते। करार का जरूरी है, मन्नत करना बहुत जरूरी है। जैसा लोग किसी को ही एक घर रहने के लिए नहीं देते हैं एग्रीमेंट का बिना, एक टेका करते हैं। आज का संसार में जो
दूसरा जो शादी है उसमें ये लोग टेका करते हैं, वो करार नहीं है, उसको करार नहीं बन सकता। करार सिर्फ यीशु का कलीसिया में करार होता है। दूसरा सब जो शादी है वो टेका है, वो ऐसा ही एग्रीमेंट है बस। क्यों? बपतिस्मा एक कृपा रहस्य है, एक सैक्रेमेंट है, वो पवित्र है, वो एक साधन है जिसके द्वारा ये बपतिस्मा का जीवन और शादी का जीवन हम सही रीति से जीने के लिए हमको शक्ति चाहिए, और ये हमको सही बपतिस्मा के द्वारा हमको मिलता है। तो भाई बहनों, ये करार हमारा परमेश्वर के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो हमारे पास बाइबल है, ये बाइबल 2 भाग में बांटा है और उसका नाम दिया है जूना करार, नया करार। मतलब हमारा परमेश्वर करार का परमेश्वर है, और ये करार को आज कोई मूल्य नहीं देता है। बहुत लोगों को हमारा कलीसिया में एक करार के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन दूसरा कलीसिया में करार है ही नहीं है, ये सिखाता ही नहीं है, करार का जीवन जीते ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उनका मसीह जीवन कैसा होगा, उसका क्वालिटी गुण जीवन कैसा होगा, बिल्कुल बेकार। हमारा पानी का बपतिस्मा एक शादी होना चाहिए, शादी में हम लोगों ने करार करना चाहिए मन्नत के साथ, और करार का जीवन जीना है। हमको प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनना है। तो भाई बहनों, ये करार परमेश्वर ने खुद स्थापित किया, हम लोगों ने नहीं किया। जब भी परमेश्वर एक नया प्रजा चुनना चाहता था, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसके साथ करार किया कि मैं तेरा परमेश्वर बन जाऊंगा, और तू और तेरा सब जो वंश है ये मेरा प्रजा बन जाएगा। इसलिए यहूदी लोग जूना करार के अनुसार परमेश्वर का प्रजा है, और वो परमेश्वर का लोक है। एक महत्वपूर्ण बात करार के बारे में हम ध्यान में रखना चाहिए कि करार करने के लिए मौत का जरूरी है और लहू का जरूरी है। इसलिए जब भी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ करार किया, तभी उसने जानवर को मारा, काटा, और उनका लहू के द्वारा, खून के द्वारा एक करार किया। जब भी परमेश्वर ने मिस्र देश से लोगों को छुटकारा देने के बाद, जब ये लोग सिनाई पर्वत में पहुंच गया, तभी भी मूसा ने जानवर को कट करके उनका खून उनके ऊपर छिड़काया। एक करार का खून था, और ये जानवर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता था, जो है परमेश्वर का मेमना। तो भाई बहनों, करार का जीवन एक बलिदान का और कुर्बान का जीवन है। भाई बहनों, ये हम कभी भूलना नहीं चाहिए कि मसीह जीवन में हमको बहुत बलिदान करना पड़ेगा। एक बलिदान का जीवन है, एक कुर्बान का जीवन है। क्यों हमारा जो गुरु है, हमारा जो मालिक है, हमारा जो स्वामी है, उसने बलिदान किया उसका जीवन का अंत तक, क्रूस तक उसने
कुर्बान किया, तो उसका जो शिष्य है वो मरने के लिए तैयार नहीं होंगे, बलिदान का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं होंगे, कुर्बान का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं हुई, ये उसका शिष्य नहीं बन सकते हैं। भाई बहनों, आज का मसीह लोग, उनको बलिदान चाहिए क्या? कुर्बान चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ये उसका तिरस्कार करते हैं। तो मुझे बोलो, हम प्रभु यीशु मसीह का कैसा शिष्य बन सकते हैं? बन ही नहीं सकते। और ये जो करार का जो आशीष है, वो करार का जो एक इनहेरिटेंस, विरासत है, उसका जो आशीष है, हमको नहीं मिल सकता है। उसके लिए शादी करना, करार करना, मन्नत करना और बलिदान का जीवन जीना जरूरी है। बिल्कुल हमारा गुरु, हमारा मालिक प्रभु यीशु का समान। ये इब्रानियों 9:16-17 में लिखा है। Hebrews 9:16, 17, हिब्रानियों 9:16 और 17 पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ करार है, वहाँ उसके लिखने वाली की मृत्यु का होना आवश्यक है। मनुष्यों की मृत्यु के बाद ही करार पक्का होता है, क्योंकि जब तक कोई जीवित रहता है तब तक करार कार्य में नहीं हो सकता। देखो भाई बहनों, करार करना और जिंदा रहना ये असंभव है। करार का आशीष पाने के लिए हम मरना चाहिए, मौत के बाद ही हमको विरासत मिलता है, आशीष मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये बलिदान का जीवन हम नहीं जिएंगे तो हमको विरासत का जो आशीष है, करार का जो आशीष मिलता है, जो परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था, इज़राइल का प्रजा को वादा किया था, वो करार नहीं का पालन नहीं करेंगे, आज्ञा पालन नहीं करेंगे, उसका फल नहीं मिलते। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि करार का जीवन एक बलिदान का जीवन है, एक कुर्बान का जीवन है, मौत का जीवन है। और कौन मर रहा है? बहुत बार जब भी हम कुर्बान बोलता है, बलिदान बोलता है, मौत बोलता है, हमको लगता है कि हमको ही मारेंगे। नहीं भाई बहनों, ये शारीरिक मौत नहीं है, ये शारीरिक बलिदान नहीं है, ये स्वयं का मौत है, बलिदान है। ये स्वयं का मौत जब भी जूना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाया और वो वहां मर चुका, तभी शुरू हुआ। ये नया जन्म स्वयं है, स्वयं इच्छा है, वो दिन प्रतिदिन मरना है। बलिदान का जीवन ये है कि हम दिन प्रतिदिन हमारा जो स्वयं इच्छा है, खुद का इच्छा है, उसको हम इनकार करते हैं, ना बोलते हैं। ये बलिदान है। ये सबसे बड़ा कष्ट है, ये सबसे बड़ा क्रूस है। क्यों? शैतान ने हमको यही सिखाया, खुद का इच्छा के अनुसार जीना। लेकिन उससे जब भी हम सही पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तभी परमेश्वर ये स्वयं इच्छा को क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। क्यों? हमने निर्णय लिया उसका पहले कि हम तैयार है हमारा स्वयं इच्छा को क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए। हमने निर्णय नहीं लेगा तो बपतिस्मा में हमारा जुना मनुष्य स्वयं इच्छा क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं। वो बपतिस्मा का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई काम का नहीं है। तो भाई बहनों, हमारा जीवन में बलिदान सबसे ज़्यादा हमारा खुद का इच्छा का है। मौत हमारा खुद का इच्छा का है, क्रूसीकरण हमारा खुद का इच्छा का है। बहुत लोग डरते हैं, हमको प्रभु यीशु के लिए जान देना पड़ेगा। जान देने का कोई डरना मत।
सबसे डर लोगों को ये लगता है कि मुझे अभी मेरा इच्छा के अनुसार जीने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे जब भी मेरे गांव में जाने गए मैं टिकट निकाल के मैं जाऊंगा, जब भी मुझे नौकरी पकड़ने गए मुझे जैसा चाहिए मैं नौकरी पकड़ सकता हूँ, और रविवार को भी काम कर सकता हूँ, रात तक काम कर सकता हूँ। भाई बहनों, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। ये लोग खुद को बहकवाते हैं। तो भाई बहनों, ये करार ऐसा है कि ये बेबदल है, वो बदल नहीं सकते, वो अनिवार्य है, स्थिर है, वो स्थायी है, बदल नहीं सकते। जैसे भाई बहनों, हमारा शादी हम तोड़ नहीं सकते। जो तलाक है वो परमेश्वर के और एक घृणित बात है, परमेश्वर उसका तिरस्कार करता है, उसका नफरत करता है। भाई बहनों, परमेश्वर ये जो संसारी शादी है वो तोड़ने के लिए नहीं देता है। हम जब भी प्रभु यीशु मसीह के साथ करार करते हैं शादी का, वो हम तोड़ सकते हैं क्या? लेकिन आज बहुत लोग, ये अन्य जातियों का लोग छोड़ दो, उनका कितना बार शादी होता है, कितना बार तलाक होता है और वापस ये होता है, ये लोग भी उनको भी उनका ये गिन नहीं सकते। और अभी तो लिव इन रिलेशनशिप, आई मीन अ रिलेशनशिप, मतलब शादी का पहले हम लोग शादी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सब चलता है क्यों? ये लोग अन्य जाति का लोग है, उनका शादी एक एग्रीमेंट है, एक टेका है, पवित्र नहीं है। लेकिन सही मसीह लोगों का शादी एक करार है जो प्रभु यीशु का लहू में स्थापित किया गया है और सिक्का मारा है, वो तोड़ नहीं सकते। तो भाई बहनों, तुमको मैं ये करार के बारे में दो महत्वपूर्ण पहलू तुमको मैं सिखाना चाहता हूं। ये करार हम जरूर प्रभु यीशु के साथ करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु का दो भाग है। एक है प्रभु यीशु मसीह सिर है, और दूसरा भाग है प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया। एक कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, ये प्रभु यीशु मसीह का देह है। मतलब जब भी हम यीशु बोलते हैं, हम ये समझना चाहिए यीशु उसका कलीसिया का बिना नहीं रहता है, उसका जो दुल्हन है उसका बिना नहीं होता है। यीशु बोलेगा तो दो भाग है, सिर और उसका देह। प्रभु यीशु मसीह उसका कलीसिया का सिर है, और कलीसिया कौन है? उसका शीश है, नया जन्म पाए हुए लोग है, उसका दुल्हन है। तो प्रभु यीशु क्या बोलता है? तुम जब भी मेरे साथ शादी का करार करते हैं, तुम सिर्फ मेरे साथ नहीं करते हैं, क्यों? मैं सिर्फ सिर नहीं हूं, मैं साथ साथ देह हूं, और ये देह मेरा लोक है, मेरा शीश है, मेरा कलीसिया है, मेरा 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 दुल्हन है। तो ये करार का दो भाग है, दो पहलू है। एक है खड़ा वर्टिकल, और दूसरा है ओरिजेंटल, इसको बोलता है आड़ा। तो भाई बहनों, हमारा करार दो रूप से में होता है। एक खड़ा प्रभु यीशु के साथ जो सिर है, और एक
आड़ा, उसका शिष्य जो है, उसका भाई बहन जो है, उसका कलीसिया जो है, उसका दुल्हन जो है, उनके साथ। लेकिन ये मैं तुमको अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि बहुत लोग यीशु यीशु यीशु, मेरा रिश्ता यीशु के साथ है, मैं यीशु को छोड़ा नहीं। भाई बहनों, जिस दिन तुम कलीसिया छोड़ते हैं, तुमने प्रभु यीशु मसीह को भी छोड़ दिया। सिर और देह अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग क्या बोलते हैं उनको, अनाड़ी है और अनपढ़ है प्रभु यीशु मसीह का बातों में, आत्मिक बातों में, ये लोगों को कुछ नहीं समझते। पहला तो उनका बपतिस्मा भी गलत है और करार भी उनका गलत है। तो ये लोग आसान से कलीसिया छोड़ के जाते हैं। ये बोलते हैं और कौन सा है कलीसिया में, और दूसरा कोई कलीसिया नहीं है। ये शैतान का अड्डा है। ये लोग उनका स्वयं इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, इसलिए ये अलग अलग कलीसिया में ज्वाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, ताकि मजा का जीवन जी सके, वो एक बैकवावत का जीवन जी सके। लोगों को दिखाने के लिए मैं तो कौन सा ये कलीसिया में जाता हूँ, लेकिन वो कलीसिया नहीं है। ये जो अभी ऐसा ही उत्पन्न होता है ना इधर उधर रिक्शा वालों का, ये कलीसिया नहीं है। ये लोगों को बैकवात है, खुद को बैकवात है। ये नरक में जाने वाले हैं सब। भाई बहनों, हमारा करार, खास करके मैं बोलता हूँ, जो लोगों ने ये हमारा कलीसिया में एक करार किया, ये लोगों का करार प्रभु यीशु के साथ है और क्योजिसी के साथ है, ये कलीसिया के साथ है, ये प्रभु यीशु मसीह का देह के साथ। हमको प्रभु ने कोई भी परवानगी नहीं दिया कि हम छोड़ के दूसरा कौन सा कलीसिया में आ जाएंगे। आप मुझे बोलो भाई बहनों, तुम्हारा बच्चे लोग परिवार छोड़ के जाते हैं क्या? माँ बाप के साथ कोई झगड़ा हुआ तो परिवार छोड़ के जाते हैं? आप मुझे बोलो, किसी कारण के लिए कौन सा दूसरा कोई किसी को ही माँ बाप बोलते हैं मैंने ये माँ बाप छोड़ दिया, क्या बड़ी बात है? वो भी माँ बाप है, लेकिन वो तेरा माँ बाप नहीं है, वो और किसी का माँ बाप है। भाई बहनों, ये आत्मिक जो परिवार है, ये हम समझना चाहिए। कैसा प्रभु का कलीसिया एक आत्मिक परिवार है, और हमारा शादी जब भी यीशु के साथ होता है, साथ साथ ये आत्मिक परिवार के साथ भी होता है। और हमारा रिश्ता सिर्फ प्रभु यीशु के साथ नहीं है, प्रभु का जो लोक है, उसका शीश है, उसका जो कलीसिया है, उसका जो दुल्हन है, उसके साथ भी होना चाहिए। भाई बहनों, ये शर्तें हैं करार का। हम ये शर्तें तोड़ेगा तो हम समझना चाहिए हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ करार तोड़ दिया। भाई बहनों, 1 कुरिन्थी 12 से 31 अपने बहुत बार पढ़ा है, फिर एक बार पढ़ो बाद में। वहाँ क्या लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह का देह है, हम उसका ये है, प्रभु यीशु मसीह का मेंबर्स, हम आंग है। भाई बहनों, प्रभु यीशु एकता चाहता है। आज शैतान एकता तोड़ना चाहता है, इसलिए उसने अलग अलग गलत कलीसिया खड़ा किया है, ताकि लोगों को ये गलत कलीसिया में जुड़ने के लिए बहुत आसान होगा एक गलत जीवन जीने के लिए। ये क्यों ना 4:12 में लिखा है, 1 जॉन 4:12, 1 यूहन्ना 4:12 पढ़ेंगे। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रीति करें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रीति हम में सिद्ध होता है। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु को किसी ने देखा ही नहीं है। किसको देखा?
प्रभु यीशु मसीह का जो शीश है उनको देखा, प्रभु यीशु मसीह का जो भाई बहन है उनको देखा। लेकिन हम बोलेंगे हम प्रभु यीशु का प्रेम करते हैं, लेकिन मेरा एक भाई बहन के साथ झगड़ा हुआ इसलिए मैं कलीसिया छोड़ के जाता हूँ, मेरा पिताजी के साथ झगड़ा हुआ मैं उसका नफरत करता हूँ इसलिए मैं कलीसिया छोड़ के गया। इसमें कोई अक्ल है क्या? परमेश्वर ऐसा व्यक्ति के साथ ये नहीं रहते, क्या बोलते हैं, अबाइड, बने नहीं रहते, इनके साथ वो निवास नहीं करते। नहीं, ये झूठ है। प्रभु का वचन बोलते हैं मुझे भाई बहनों के साथ प्रेम नहीं है, तो हम कैसा बोल सकते हैं प्रभु के साथ प्रेम है? 1 यूहन्ना 4:20 नहीं, 1 यूहन्ना 3:15, 1 यूहन्ना 3:15, वहीं पर पीछे किताब पढ़ेंगे। प्रत्येक जो अपने भाई से नफरत करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन वास नहीं करता। देखो भाई बहनों, सब लोग जो कलीसिया छोड़ते हैं ये लोग दिल में नफरत लेकर और क्षमा लेकर छोड़ देते हैं, दूसरा कलीसिया में जाते हैं। हम जानते हैं ये लोग कौन है, उनके अंदर नफरत है, भाई बहनों की ओर है और शायद पिताजी की ओर है, इसलिए ये लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन भाई बहनों, कितना ही भी हमारा शादी का जीवन में ये होगा, झगड़ा होगा और कोई गलत फहमी होगा, हम तलाक नहीं देते हैं, हम जाके पति को और पत्नी को छोड़ के दूसरा शादी नहीं करते हैं। तो प्रभु यही बोलते हैं कि जो नफरत करते हैं वो खूनी है। ये सब लोग जो छोड़ के गया ये खूनी है, खूनी है। इनको क्यों फोन करने का, काहे के लिए? जब इनका अंदर इतना नफरत भरा है। ये प्रभु का भी बैरी है, दुश्मन है। यूहन्ना 4:20, 1 यूहन्ना 4:20, 1 John 4:20, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रीति करता हूँ और अपने भाई से नफरत करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रीति नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रीति नहीं रख सकता। भाई बहनों, कितना बार ये मैंने एक वचन तुमको दिखाया और फिर भी शैतान तुमको बहकवाता है, बोलता है हम लोग परमेश्वर का प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, फिर भी उनका भाई को, उनका पिताजी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ के जाते हैं। इनको मसीह बोल सकते हैं, इनका उद्धार हुआ बोल सकते हैं, उनका नया जन्म हुआ है वो बोलते हैं, बोल सकते हैं। जो पिताजी हम देख सकते हैं, भाई बहन हम देख सकते हैं, उनका नफरत करेंगे, हम बोलेंगे स्वर्गीय पिताजी का हम प्रेम करते हैं। एक रीति रिवाज चल रहे हैं मसीह लोगों का बीच में, ठीक है। एक छठवा एक ये है, एक भाग है बपतिस्मा का जिसको बोलता है खतना। भाई बहनों, परमेश्वर ने एक खतना स्थापित किया। अब्राहम को बोला, जेनेसिस उत्पत्ति 17:9-12, जेनेसिस 17:9-12, उत्पत्ति 17:9-12 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू तो मेरी करार का पालन करना तथा तेरे बाद तेरे सब वंशज पीढ़ी से पीढ़ी तक उसका पालन करें, जो करार मेरे और तेरे बीच तथा
तेरे पश्चात तेरे वंशज के बीच है, और जो तुम माना करेंगे वह यह है कि तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाएगा, तुम्हारी खलड़ी का खतना किया जाएगा। यह मेरे और तुम्हारे मध्य बांधी गई करार का चिन्ह होगा, और तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे मध्य 8 दिन के प्रत्येक लड़के का खतना किया जाए, चाहे वह तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा किसी परदेसी से धन देकर मोल लिया गया हो, और तुम्हारे वंश का न हो। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन खुद बोलता है कि खतना एक करार का चिन्ह है। भाई बहनों, जूना करार और नया करार का बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। जूना करार में जो खतना होता था, ये करार का जो चिन्ह है वो शारीरिक था और बाहर का था। लेकिन नया करार में जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, उसका क्रूस का मौत के द्वारा और लहू के द्वारा, ये अंदरूनी है, वो अंदर का है और आत्मिक है। अब्राहम ने उसका बेटा का जो शारीरिक तौर से उसका जो अंग था एक, वो कट लिया, सिर्फ एक भाग, देह का भाग कट लिया। लेकिन नया करार में जब भी खतना होता है, बपतिस्मा का समय, तभी पूरा पाप का जो शरीर है, पाप का देह है, वो नष्ट होता है। ये फर्क है। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने जूना करार में भी ये बताया था, ड्यूटरोनॉमी 36, व्यवस्था विवरण 30 का पद 6, ड्यूटरोनॉमी 30 वर्स 6 पढ़ेंगे। फिर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा तथा तेरी संतान के हृदय का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण से प्रीति करे, जिससे तू जीवित रहे। परमेश्वर का मन में हमेशा ये खतना अंदर का, अंदरूनी था। वो बोलता है ये खतना तुम्हारा दिल का होगा। ये एक नबूवत है कि ऐसा होने वाला है। सिर्फ शरीर का टुकड़ा नहीं है, शरीर का अंग का टुकड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल का खतना हो जाएगा। परमेश्वर ये तुम्हारा पापी जो दिल है वो निकाल देगा और तुमको नया दिल देगा, जिसमें परमेश्वर का जीवन है, नया जीवन है, ताकि हम हमारा स्वयं इच्छा के अनुसार ना जिए, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जिए। तो भाई बहनों, अंत में मैं तुमको, और ये बात बपतिस्मा का समय होता है, ये खतना बपतिस्मा का समय होता है कि जब भी हमारा स्वयं इच्छा क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं, बपतिस्मा का समय मर जाते हैं, दफनाया जाता है, ये खतना है। वो दर्शाता है हमारा झूना दिल, हृदय जो पाप से भरा है, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। और हम जब भी नया रेजरेक्शन, पुनरुत्थान हमारा होता है, हम फिर एक बार जी उठता है,
तभी हमको नया दिल मिलता है। एक खतना है और ये खतना बपतिस्मा का समय होता है भाई बहनों। तो आप अभी देख सकते हैं ये सही रीति से बपतिस्मा लेना और उसका पहले नया जन्म पाना, शिष्य बनने का, सही शिष्य बनने का जो 3 शर्तें हैं वो बराबर उसका आज्ञा पालन करना कितना महत्वपूर्ण है भाई बहनों। हम ऐसा मसीह बनते थे, ऐसा हमारा शुरुआत होता था पूरा गंभीरता के साथ। प्रभु का वचन के अनुसार हम शिष्य बनते थे, प्रभु का वचन के अनुसार हम नया जन्म पाते थे। बपतिस्मा लेने से पहले कोई घाई नहीं है कि हम पूरा जीवन का जो समर्पण है हम प्रभु यीशु के ओर करना चाहते हैं और शैतान को और संसार को हम छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं। ऐसा निर्णय के साथ जब भी हम बपतिस्मा लेंगे भाई बहनों, तभी हम सही मसीह बनेंगे, तभी हम सही शिष्य बनेंगे, तभी हमारा नया जन्म होगा, तभी हम प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे भाई बहनों। लास्ट में मैं तुमको ड्यूटरोनॉमी 28 व्यवस्था विवरण 28 भाई बहनों, ये 28 अध्याय में करार का जो आशीष है और करार का जो श्राप है उसके बारे में लिखा है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे विनती करता हूँ जब भी तुम्हें पढ़ाई करते हैं तभी ये अध्याय पढ़ो, तभी तुमको मालूम पड़ेगा जो लोग करार के अनुसार जी रहे, परमेश्वर का जो आज्ञा है उसका पालन करते, उनको कितना सुंदर आशीष मिलता है, सुंदर आशीष मिलता है हर एक बातों में। प्रभु नहीं बोलता है कोई भिखारी बन जाएगा कि हमको पैसा मांगने के लिए घूमना पड़ेगा, इधर थोड़ा पैसा दो इधर। ये श्रापित लोगों का जीवन है जिनका नया जन्म नहीं हुआ। प्रभु उनको ये देता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि देता है, हमको भिखारी नहीं बनाते हैं। आज मसीह लोग भिखारी क्यों हैं, गरीब क्यों हैं, लाचार क्यों हैं? हमेशा उनको ये खर्जा में जीना पड़ता है। क्यों? ये श्रापित लोग हैं, ये लोग सही मसीह नहीं है, उनका नया जन्म नहीं हुआ, बपतिस्मा गलत हुआ और बाद में श्राप तो जरूर पढ़ो। व्यवस्था विवरण 28 का पद 15 से आगे श्राप के बारे में लिखा। भाई बहनों बराबर पढ़ो, 15 पढ़ो। पद 15, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की न सुने और जिन नियमों और विधियों की आज्ञा मैं आज तुझे दे रहा हूँ उन सब को मानने में चौकसी न करे तो यह सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। भाई बहनों, बहुत लोग सोचते हैं पिताजी हमारा और श्राप डालते हैं। मैं श्राप नहीं डालता हूँ, परमेश्वर श्राप डालता है। इधर देखो क्यों, हमने उसका जो आज्ञा है उसका पालन नहीं किया, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हम अविश्वासी है, हम पापी है। इसलिए तो भाई बहनों, तुम्हारा जीवन में ये सब श्राप है तो मुझे दोष मत लगाओ, तुम्हारा जीवन जांचो क्यों मेरा जीवन में ऐसा है। 17 पढ़ो। पद 17, शापित हो तेरी टोकरी तथा तेरी कठौती। देखो भाई बहनों, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, वो श्राप है। भाई बहनों, श्रापित लोगों को एक ही हम मदद कर सकते हैं, प्रभु यीशु के पास आओ।
प्रभु यीशु को आपका जीवन का मालिक, स्वामी, प्रभु बनाओ। तेरा घर में समृद्धि आ जाएगा। तुमको भीख मांगने के लिए राशन पानी यहाँ वहाँ जाके इकट्ठा करने का कोई जरूरी नहीं है। कहीं पास्टर बहुत सारा पास्टर नहीं प्लास्टर है, बहुत धंधा करते हैं। जो उनको फ्री मिलता है उनको कम दम में ये सब देते हैं और पैसा खुद के लिए रखते हैं। आज ये चल रहे, ये गलत जो कलीसिया है, शैतान का अड्डा है। वहाँ हमको समृद्धि चाहिए, परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए। हम करार का जीवन जीना बहुत जरूरत है। बाद में 18 पद 18, शापित हो तेरे संतान तथा तेरी भूमि की उपज, तेरे मवेशियों की बढ़ती तथा तेरे रेवड़ के बच्चे। बाद में 21, यहोवा तुझ पर तब तक मरी फैलाए रहेगा जब तक कि वह तुझे उस देश से जिसे तू अधिकार में करने के लिए उसमें प्रवेश करने पर है मिटा न डाले। देखो भाई बहनों, अभी कोरोना वायरस आ गया, उसके बाद कोई डेल्टा आ गया, अभी ओमिक्रॉन आ गया, अभी क्या आने वाला है मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, हम ये सब चीज़ों में गुजरने का कोई ज़रूरी नहीं है और मरने का कोई ज़रूरी नहीं है। ये श्राप है। प्रभु जो लोग करार का जीवन जी रहे उनके और वो सुरक्षा देता है, उनको चंगाई देता है। 22, यहोवा तुझको क्षय, ज्वर, जलन, भयंकर ताप, तलवार, जुलूस तथा गेरुई से मारेगा और वे तब तक तेरे पीछे लगे रहेंगे जब तक तू सत्यानाश न हो जाए। देखो भाई बहनों, सब कुछ पढ़ो और तुम्हारा जीवन में ये सब श्राप है और जान लो कि उसका कारण एक ही है, तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। इसलिए सब श्राप परमेश्वर का तुम्हारे ओर आते हैं। लास्ट जो मैं बोलना चाहता हूँ, साम भजन संहिता 50, 1 से 5। Psalms 50, 1 to 5, भजन संहिता 50, 1 से 5 पढ़ेंगे। उस पराक्रमी ने परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप न रहेगा। अग्नि उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, भयंकर आंधी उसके चारों ओर चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर से आकाश को और पृथ्वी को बुलाता है। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मेरे साथ करार बांधी है। देखो भाई बहनों, ये एक नबूवत है। परमेश्वर का वचन बोलता है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। काहे के लिए? जो उसके लोग है, जिन्होंने उसके साथ करार बांधा है, काटा है बलिदान के साथ, उनको इकट्ठा करने के लिए, उसका जो दुल्हन है उसको इकट्ठा करने के लिए। भाई बहनों, अंतिम जो इसका फ़ायदा है, आशीष है, ये है कि प्रभु हमको लेने के लिए आएगा। हमने बहुत कष्ट उठाया, बहुत बलिदान करना पड़ा, हम करार के ओर विश्वास योगी रहा, प्रभु यीशु मसीह के लिए जिया, उसका प्रेम किया, भाई बहनों का प्रेम किया और उसका सेवा किया। गॉडली पीपल, ये कौन है गॉडली पीपल? भक्ति लोग,
कौन सा शब्द वापरा होता है? भक्ति लोग। भक्ति लोग। भक्ति लोग, भक्ति मतलब जिन्होंने उनका जीवन का समर्पण किया परमेश्वर के ओर, कि मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए जीऊंगा, उसका सेवा करेगा, उसका प्रेम करेगा और भाई बहनों का प्रेम करेगा, ऐसा लोगों के लिए। तो भाई बहनों, मेरा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हारा आंखें खोल दे और तुम्हारा अंदर एक तमन्ना आए, प्रभु मैं सही रीति से तैयारी करके मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मुझे दूसरा बपतिस्मा नहीं चाहिए, वो जो गलत बपतिस्मा है वो मुझे नहीं चाहिए। प्रभु मेरा दिल में जो स्वयं है, स्वयं इच्छा है, उसका मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूँ और पूरा मेरा दिल का समर्पण आपकी ओर करना चाहता हूँ। पूरा 100% संसार के ओर मैं नफरत करना चाहता हूँ, उनको संसार को मैं त्यागना चाहता हूँ। ऐसा हम एक निर्णय लेकर हम बपतिस्मा लेंगे और ये प्रभु यीशु के साथ शादी का करार करेंगे, वाउस के साथ, मन्नत के साथ। और ये ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु से हम अनुग्रह मांगेंगे, पवित्र आत्मा का समर्थ, शक्ति मांगेंगे। भाई बहनों, कितना सुंदर ये मसीह जीवन, आत्मिक जीवन है। दूसरा जीवन क्या है? जिधर अक्षमा है, लोगों का नफरत करते हैं, एक कलीसिया छोड़ते हैं, दूसरा इसमें जाते हैं, ऐसा ही टाइम पास करते हैं, लेकिन दिल में किसका आराधना करते हैं? दंडवत, पैसा का, नौकरी का। भाई बहनों, ये सही मसीह नहीं है, ये अविश्वासी लोग है। ये लोगों का बपतिस्मा भी गलत है और शादी के लिए बपतिस्मा लेना और पैसा के लिए और दूसरा सब गलत उद्देश्य के लिए बपतिस्मा लेना, ये बिल्कुल बड़ा पाप है, बड़ा पाप है, गलत है। तो पवित्र आत्मा हमारा मन खोले, हमारा दिल खोले, ताकि हमें समझे, हमको एक प्रकाशन मिले, हम एक पश्चाताप करते हुए एक नया निर्णय ले ले कि प्रभु मुझे सही बपतिस्मा लेना है और सही करार मेरा जीवन में करना है और करार का जीवन जीना है, बलिदान के साथ, कुर्बान के साथ, कष्टों के साथ। ये प्रभु तुमको अनुग्रह दे और आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ये सब स्वर्गीय बातें हैं, ये आपका सच्चाई है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपका दया से और करुणा से, आपका अनुग्रह से हमारा आंखें खोल दो प्रभु। जो कठोर मन है, दिल है, वो तोड़ दो प्रभु यीशु का नाम से। हर एक जो ऐसा दिल है, नफरत से भरा है, अक्षमा से भरा है, ये दिल तोड़ दो प्रभु और उनको सही पश्चाताप करने के लिए उनको मदद करो, अनुग्रह, ताकि उनका उद्धार हो प्रभु, उनका परिवर्तन हो। ये झूठा मसीह जीवन बंद होने के लिए, खुद का जीवन में जो बकवावत है उनमें से उनको छुटकारा दो प्रभु। शैतान का हर एक झूठ से उनको छुटकारा दो प्रभु और ये लोग सही बपतिस्मा ले ले, सही तैयारी के साथ उनका नया जन्म हो प्रभु और सही करार करे प्रभु आपके साथ एक शादी करे प्रभु और मन्नत करे प्रभु। और अपने जो आपका वचन में जो आशीष हमको वादा किया, अपने प्रतिज्ञा दे, ये सब आशीष उनको मिले प्रभु और हर एक श्राप से उनको बचाओ प्रभु, ताकि आपका जो विरासत है वो हमको मिले यहाँ और आने वाला दुनिया में। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। शालोम। हालेलुया। भाई और बहनों, जैसे आज हम लोग ने परमेश्वर का वचन, उसका शब्द सुना है, ये शब्द को हम हल्का रीति से नहीं लेंगे, लेकिन ये चीज़ को समझने के लिए कि जो लोगों ने आज, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया और ऐसे कई लोग हैं जो पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं। आज ये समय है आपका जीवन जांचने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या आपने वो जो
करार, वो रिश्ता परमेश्वर प्रेम का जो रिश्ता बनाया है, वो बंधन जो है वो स्थिर है या ऐसे ही हल्का रीति से लिया है। आज ये समय है हमारा पानी का बपतिस्मा का जीवन जांच के देखने के लिए। कई बार हम लोग ने पानी का बपतिस्मा हल्के रीति से लिया है, कई बार हमारा जो करार प्रभु यीशु के साथ वो हल्का तरीके से हुआ है। आज आपको एक मौका मिला उसको बदलने के लिए, एक दृढ़ निर्णय लेने के लिए। आज आप ये करार पूरे दिल के साथ, मतलब ऐसे सच्चाई से, एक हकीकत रूप से अपना जीवन को यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बनाओ। और सिर्फ ये नहीं, यीशु मसीह के साथ हमारा जो परमेश्वर का जो देह है, हमारा जो परिवार, कलीसिया का परिवार, किंगडम ऑफ गॉड चर्च के साथ भी, भाइयों बहनों के साथ, आत्मिक पिताजी के साथ वो रिश्ता हमको बनाना है, सीधा आड़ा वैसा जो आज हम लोग ने सीखा। तो पूरे दिल के साथ ये गाना हम गाने वाले हैं, बांधा प्रीत का बंधन। ये जो बंधन है, ये प्रेम का जो रिश्ता, हम लोग ने आगापे प्रीति के बारे में भी सीखा है। ये जो रिश्ता हम बांधेंगे तो प्रभु का सही स्वभाव हमारे अंदर आएंगे। तो पूरे दिल के साथ हम ये गाना गाएंगे।
भाई और बहनों, इस वक्त हम हमारा जीवन जांचेंगे, हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे और हम प्रभु से एक पश्चाताप का दिल के साथ आके हम प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु हमने ऐसा जीवन नहीं जिया। तो पूरे दिल के साथ हम एक साथ प्रभु से क्षमा मांगेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु आज आपका वचन के लिए प्रभु। प्रभु हमारा प्रभु जीवन सही नहीं है प्रभु। हमने प्रभु हमारा करार आपके साथ सही नहीं है प्रभु। हमारा अभी भी करार प्रभु हमारा प्रभु एक बहुत हल्का रीति से लिया है प्रभु। हमने पानी का बपतिस्मा लिया लेकिन प्रभु हमारा दिल आपसे दूर है प्रभु। हमको क्षमा करना प्रभु। प्रभु आज हम हमारे जीवन का प्रभु फिर से एक नए तौर से प्रभु हम आपके साथ एक नया करार बनाना चाहते हैं प्रभु। हम प्रभु सिर्फ आपके साथ नहीं लेकिन हमारा कलीसिया के साथ प्रभु, एक दूसरे के साथ प्रभु, हमारा एक रिश्ता होने के लिए प्रभु हमको मदद करना प्रभु। प्रभु ये दिल देना प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु कि ये जो बंधन है प्रभु हमेशा एक स्थिर होने के लिए प्रभु, आपका प्रभु आपके लिए ही जीने के लिए प्रभु। प्रभु हमारे हर एक कमी घटी को क्षमा करना प्रभु और हमको एक और मौका देना प्रभु। आपका अनुग्रह के लिए प्रभु हम मांगते प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु आपका दया हमारे लिए है प्रभु और हमको देंगे और एक नया तौर से प्रभु शुरू करने के लिए आपने हमको मौका दिया प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम मांगते। आमीन, आमीन। इस वक्त आप जहाँ से भी ये प्रार्थना सभा सुन रहे, आप इस वक्त व्यक्तिगत तौर से प्रभु से क्षमा मांग सकते और एक दृढ़ और स्थिर निर्णय ले सकते। शालोम, हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज इस वक्त जैसे हम लोग ने प्रभु का वचन सीखा, ये प्रेम का रिश्ता समझा हम लोग और हम लोग ने आज निर्णय लिया है हमारा जीवन को सुधारने के लिए। हम ये आखिरी गीत गाएंगे। यहाँ पे ये गाने का नाम ही है दीवाना हुआ। दीवाना एक ऐसा चरित्र उसी का होता है, मतलब जैसे एक लड़का और लड़की शादी तब करेंगे जब उन लोग दोनों प्रेम में पड़ेंगे, प्रेम में रहेंगे। ये एक चरित्र है शादी का। प्रेम में नहीं है तो कोई शादी नहीं करता है। तो यही चीज़ है, जब आप यीशु मसीह के साथ पागल के जैसे, दीवानों के जैसे उसके लिए आप जीते हैं, उसके लिए आपका हर एक सोच, आपका हर एक चीज़ यीशु के लिए ही है, तभी आपका जीवन में एक नया फ़र्क दिखेगा। आपका जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है, आपके जीवन में इस्तेमाल हो सकता है। जब आप ऐसा आपने अगर आप एक रीत रिवाज का धार्मिक तरीके से आप सिर्फ संडे आते हैं, बैठते और जाते, बस आना है जाना है, इससे आपका और यीशु का कभी एक रिश्ता बन ही नहीं सकते। आप दीवाना यीशु का कभी हो ही नहीं सकते। तो अगर आज आपको जब ये गाना गाने वाले, तो ऐसा एक करार बनाओ, प्रभु मैं आपके लिए पूरी तरीके से पागलों की तरह, दीवानों की तरह मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। मेरा जीवन समर्पण करना, संसार को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु सिर्फ आपके लिए। तो पूरे दिल के साथ हम ये गाना गाएंगे।
शालोम। हालेलुया। भाई और बहनों, जैसे हम लोग ये गाना गाया कि परमेश्वर एक ही चीज़ है जो ज़रूरत है और वो है तेरा प्रेम। और प्रभु एक ही चीज़ के कारण जो मैं जी रहा हूँ वो यही है, वो है आपका प्रेम। भाई और बहनों, ये दिल के साथ, ये मन के साथ अगर हमारा दिल है तो हम वही लोगों को हम दीवाना कह सकते हैं। दीवाना, अगर आप यीशु के लिए दीवाना हो तभी तुम एक शिष्य बन सकते हो। दीवाना वही है जो शिष्य है और तभी उसका पानी का बपतिस्मा भी सही तरीके से हो सकता है। तो आज ये दिल के साथ पूरे समझ जो आज हम लोग ने वचन सीखा, वचन सुना, ये दिल के साथ और एक निर्णय लेते हुए हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु आज आपके वचन के लिए। प्रभु आज प्रभु आपने इस गीत के द्वारा भी हमको छुआ है प्रभु। मैं जीता हूँ प्रभु सिर्फ आपके लिए, आपका प्रेम के लिए प्रभु। मेरा जीने का वजह भी ये है प्रभु, वो आपका प्रेम के लिए प्रभु। मैं जीना चाहता हूँ आपके लिए प्रभु, और किसी भी चीज़ के लिए प्रभु। मुझे एक दीवानगी मेरे अंदर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हमारे हर एक भाइयों बहनों यहाँ पे जो सुन रहे प्रभु यूट्यूब के ऊपर प्रभु, उनको प्रभु एक पागलपंती प्रभु, एक दीवानगी प्रभु उनके अंदर देना प्रभु। वो दीवाना बनेंगे आपके लिए प्रभु। वो प्रभु आपके लिए अपना जीवन प्रभु पूरी तरीके से समर्पण करने के लिए उनको मदद करना प्रभु। मैं प्रभु आज प्रभु विश्वास करते प्रभु कि हमारा प्रभु जीवन का मकसद ही प्रभु यीशु होगा प्रभु। आज एक निर्णय लेते प्रभु कि प्रभु हम आपका शिष्य बनने के लिए प्रभु, हमारा जीवन पूरी तरीके से प्रभु हम एक करार बांधना चाहते प्रभु आपके लिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता प्रभु आज का दिन के लिए, आज का समय के लिए, पूरे समय प्रभु, पूरे दिन के लिए प्रभु आपके सामने हम समर्पण करते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु की लहू की जय। शालोम। हालेलुया। हालेलुया। God bless you.